आज का बहुत ही ये कामयाब मुशायरा है। मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी कामयाबी के पीछे, खुसूसन मुशायरे की कामयाबी के पीछे शायर का ही महज हाथ नहीं होता, बल्कि तमाम सुनने वाले सामीन का हाथ होता है। और आज भी मैंने देखा, शुरू से लेकर अब तक जितने लोग भी बैठे हैं और कितने कीमती लोग हैं, ये मैंने आज महसूस किया। एक बात मैं आप तमाम लोगों को बता देता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, आलमी सतह पर जितने लोग भी, चाहे वो कलाकार हो, शायर हो या किसी फन के मालिक हो, अगर वो जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उनकी मकबूलियत होती है, तो वो चाहे जिस जगह के भी हो, मीरपुर के ही क्यों ना हो, तो अगर मीरपुर के शख्स अगर बाहर में मकबूल होते हैं तो मीरपुर का नाम रोशन होता है। आज की तारीख में मैं मुकम्मल तौर पर गवाही देता हूं कि गुलाम मुस्तफा मुस्तर मीरपुर के वो अजीम गौहर हैं कि ऐसी मिसाल मैं समझता हूं कि नहीं है जो इस सरजमीन पर, संगुलार सरजमीन पर इतना बड़ा मुशायरा। और मैं 2-3 साल आया हूँ और तमाम सामीन ने बहुत दिलजमई के साथ प्रोग्राम सुना। ये अलग बात कि ताउन कितना किसका रहा है, लेकिन मैंने ये देखा कि आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों का जज्बा जो इनके साथ रहा है, मैं बखुदा बहुत खुश हूँ आज के इस प्रोग्राम से। तो मुशायरा पहला दौर इख्तिताम को होने को है और उसके बाद आपकी ये ख्वाहिश होगी कि आपके शायरों को अपने ख्याल से, अपनी ख्वाहिश से पढ़वाएंगे। तो मेरे बाद मैं ये कहूँगा, आप तमाम लोगों के इख्तियार है जिन लोगों को पढ़वाना हो, और 1-2 लोगों को मैं भी यहाँ से रिप्रेजेंट करूँगा, जो खास लोग होंगे वो आएंगे। मैंने शुरू के दौर में इसलिए रोका कि जब मुकम्मल पेट भर जाएगा आपका तो तृष्णगी बाकी नहीं रहती, फिर वो क्या सुनाएंगे और क्या आप ख्वाहिश करेंगे वो नहीं सुना पाते। इसलिए अब दौर आता है उन लोगों को सुनने का भी, लिहाजा बहसियत और ये कि मैं मुबारकबाद देता हूँ आज की इस निजामत की। गुलाम मुस्तफा मुस्तर साहब ने बहुत अच्छी निजामत की है। एक गजल से मैं भी इत्तिफा करूंगा, इसलिए कि वक्त कम है, तमाम लोगों को और भी सुनता है। गजल के चंद से शातिराने जमाना से कर बोलिए। आफ्ताब तमाम लोगों से मुखातिब होकर पैर जाएगा। शातिराने जमाना से कर बोलिए, शातिराने जमाना से कर बोलिए, कट न जाए जुबान सोच कर बोलिए, कट न जाए जुबान सोच कर बोलिए, शातिराने जमाना से कर बोलिए, शातिराने जमाना से घर बोलिए, कट न जाए जुबान सोच कर बोलिए। और इस शेर पे तवज्जो जाओ, बहुत शुक्रिया। रोज कटता है किस तो में अब आदमी, रोज कटता है किस तो में अब आदमी, रोज कटता है किस तो में अब आदमी, रोज
मिलती है ऐसी खबर बोलिए, रोज मिलता रोज कटता है किस्तों में अब आदमी, रोज मिलती है ऐसी खबर बोलिए। और इस शेर की तवज्जो चाहूंगा खास तौर पर आफ्ताब राना। सच की खातिर बहुत सर कलम तो हुआ, सच की खातिर बहुत सर कलम तो हुआ, सच की खातिर बहुत सर कलम तो हुआ, झूठ पर भी कटा कोई सर बोलिए, झूठ पर भी कटा कोई सर बोलिए, सच की खातिर बहुत सर कलम तो हुआ। बहुत शुक्रिया। और एक शेर पेश कर रहा हूँ कि मुफलिसी में है पिन्हा पैगंबर की रो, मुफलिसी में है गुलाम मुस्तफा मुस्तफा साहब, खास तवज्जो चाहूंगा, मुफलिसी में है पिन्हा पैगंबर की रो, ज़ेर को आप हरदम ज़बर बोलिए, ज़ेर को आप हरदम ज़बर बोलिए, मुफलिसी में है पिन्हा पैगंबर की रो। बस बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सवाल करूंगा और आपके ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पहला नाम और बताइए फारूक साहब के साथ हसन सासरानी, इकबाल अख्तर दिल, आफ्ताब समंदर, ये 4-6 नाम आ रहे हैं। मैं तमाम सामीन की ख्वाहिश का एहतराम करूंगा, लेकिन मैं अब ये दूसरे दौर की निजामत के लिए आफ्ताब राना से मुल्तमिस हूँ कि वो आए। आफ्ताब राना बकिया तमाम शोरा को मैं कहूँगा कि आप बारी बारी करके दावत दें और उन्हें पढ़ाएं, तमाम सामीन की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए। अंजुम आरा साहिबा हैं, तबस्सुम फरहाना साहिबा, ये सभी शायरा हैं। आप जिन्हें सामीन कहें उन्हें पढ़ें। मौजूद हाज़रीन, दूसरे दौर का